हाँ गरम चाहिए फिर नहीं खिला उड़ा वजह भी हुई, विरोध भी हुई, फिर बावजूद बन गया तकनीकी रूप में इनमें गड़बड़ है, नो डाउट। ये मतलब है सरकार गलत है, रॉन्ग बॉक्स में। तो महाराज का 6 भाई गया है इतना टाइम, ने भी 20-20 लाख रुपया थे मुआवजा तो करवाओ सरकार। और एक आदमी ने कॉन्टेक्ट बेस पे आश्रित है बेटा, और आश्रित गीता है, एक आदमी ने 50-50 आश्रित है, तो पर मुआवजा भी ज्यादा होना चाहिए हिसाब में। लेकिन थे जितनी कोशिश कर सो पूरे नौकर मालिक हो तो काम तो सीएम साहब ने को मैं भी हमारे हिसाब सीएम साहब ने बात बोलता आप पहुंचो सीएम साहब ने लेकर करते हैं और आप पूरी कोशिश करो मिला के मारनो का तहसील में बहुत दर्द हां इस बात से मिलना चाहिए। इनमें देखो पार्टी बाजी नहीं, कोई राजनीति में कोई नहीं बना पाता, समाज के साथ बात करिए। सैन समाज रो है कि भाई अपन घर में दल में नहीं जितों लेर मरे दिक्कत तक योगदान देवे तो वो किसी रूप में रहो वो रहे। तो अब ए लोग यहाँ पूरे परिवार है, 6 परिवार पूरे नौकों जुड़ोड़ा है। तो अपन फर्ज बने है कि आज आन में आप विपदा आई है तो सरकार हूँ केवा सुनो थे आज बैठे हो, ठीक है, जिले माना तहसील मालिक हो, तो कम से कम मैं आ उम्मीद करा कि इनमें हमारे उचित मुआवजा मिले। आज मेल कर दो दुनिया सरकार सरकार बड़ा भावना ही सीएम साहब बड़ा परिवार ने करवा दा ताकि आने भी ध्यान में आप करो। मैं भी हमारे शाम करिए 26 तारीख ना मैडम सीएम लेटर वो लेटर पे एक बार मिनट टू मिनट बैठने घर तक चलो थे को देख लिया जाइए तो घर तो थे देख गया नहीं तो पटे अब बताओ 3 टाबर है, बूढ़ा माए थे और कोई पटे है कोई की करे कोई बड़ी दोरी है, बहुत दोरी मिनट टू मिनट में आप मैसेज कर दिया, मेल कर दिया और मेल किया तो मेल करा। ये मामला नहीं आया है कि आज फिर कौन है अपनी परिस्थिति की स्थिति में कौन है साहब आज अगर स्वस्थ होता तो माने यहाँ लगे है कि वो तो मार लिए दो काम को और आज मान लियो पाठ ठीक है मैडम। घटी है ये बहुत ही दर्दनाक और असहनीय घटना है जो एक साथ एक परिवार के 6 जवान बच्चों की मौत हो जाती है। उनके छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण के लिए हमें बड़े दुखदायी लगता है। इसके अंदर हम मुख्यमंत्री जी से लिख करके देंगे और उनसे सहयोग की मांग करेंगे और अपने ये बच्चे और उनसे हम पूरी कोशिश करेंगे और कलेक्टर मैडम से भी इसके बारे में बात करेंगे कि इनको जो पारिवारिक सहायता आर्थिक सहयोग दिया जाए जिनसे ये अपना भरण पोषण कर सके और एक नौकरी दी जाए इन बच्चों को। ये हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे और हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा हमारे परिवार के लिए। टाइम में पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग सभी इन परिवारों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कौन किसको याद करता है? ये कोई आपके परिवार के लोग नहीं थे, आपके समाज के लोग नहीं थे, आपके कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन आप 36 कौम के लोग इनको याद करने के लिए आप लोग पधारे हो। मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। बड़े भाई आशकन जी विराजमान है भाई नरेंद्र जी, भाई सरपंच साहब, सब लोग बैठे हैं। आप सब लोगों का मैं एक एक का नाम लूँगा, समय लगेगा और लोग भी अपने मुखारबिंद के जरिए अरोड़ा जी विराजमान है, सादर सुमन अर्पित करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग इन परिवारों के साथ हैं, दुख में सुख में। और ये अपने परिवार के सभी लोग मुखिया थे, सब लोग जानते हो इनके घरों में कोई ऐसी स्थिति बनी है तो चूल्हा जलना भी मुश्किल है। इस उम्र के अंदर सब लोगों के कंधों पे प्रधान जी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी के बेटे की शादी करनी है, किसी के माता पिता बुजुर्ग हैं, 90 साल की उम्र में है। जो हमारे हैं संसार से तो कोई सीमा नहीं, इनके घरे वाले हैं, कोई सीमा नहीं है।
पूरे माँ बाप और उनके बड़े बड़े भाइयों के बीच में से चले जाना होता है। हम यहाँ पे सभी लोग ये पुलिस के जो होता है निवासी हैं वो कितने दिन से हम यहाँ पे आज ये श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। और मेरा जैसे मैनेजर जी ने कहा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन परिवारों को जितनी भी हो सके सरकारी सहायता मिले। और आप लोग सभी यदि सोचते समझे तो इन परिवारों का जैसे यहाँ की सम्मान भी रहना चाहिए। यदि वो एग्री होते हैं तो हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, नहीं तो फिर जैसा नोखा या पिताजी जिला नहीं, जहाँ भी प्रांत में ये घटना के समाचार पहुँचे हैं उसने इस पर झकझोर दिया सबको। और ये सोचने के लिए हम सभी मजबूर हुए क्या ये सब भी ईश्वर कर सकता है, लेकिन भविष्य पूरा ईश्वर के गर्भ में अपने हाथ में है। घटनाएं जो घटित होती है उनके अनुकूल हमें अपना जो भी मानसिक दृष्टि से अपना संतुलन बनाते हुए उस ईश्वर की कृपा को सहन करना पड़ता है। ये काल की कृपा का ऐसा हादसा था। हादसा मैं इसलिए कह रहा हूं आप सभी को कि हम रोजाना सड़कों पर दुर्घटनाएं सुनते रहते हैं और लापरवाही से अनेक लोग अपने काल के घर चले जाते हैं। हमारी सब उनको श्रद्धा सुमन समर्पित रहते हैं, लेकिन इसमें जो हादसा हुआ, अब बताओ पास से गुजर रहे थे, सभी गाड़ी आपस में पास से गुजरती है तो गुजरना ही पड़ेगा अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो। लेकिन उस गुजरते समय वो 1 सेकंड हमें नहीं, अगर वो 1 सेकंड हमें मिलता तो दोनों आमने सामने जाने वाली गाड़ियों की दूरी 20-30 फुट बढ़ जाती, लेकिन 1 सेकंड नहीं मिला और ईश्वर के घर का हादसा वो ही न था। और हम जैसा कि अभी कहा कि ये साहब ने कही अपने नोखा के परिवार और समाज के नहीं, ये पूरे नोखा के समाज के थे। ये जो बंधु है इनकी नोखा के हर वर्ग में, हर बिरादरी में इतनी रामनवमी थी और मिलने का और राम नाम करने का, तो आज हम सबके सामने जो घटित हो रहा है हम देख रहे हैं। और जो ये हादसा हुआ है, अब अपन तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि दिल से जो दुआ मांगी जाती है उसके द्वारा भगवान के घर में न्याय भी प्रशस्त होता है। तो हमें भरोसा ईश्वर पर है और ईश्वर सब तरह ठीक करेगा और सब अच्छा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी थे अपने परिवार के रीढ़ के स्तंभ थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके, परिवार की भाई बहनों की शादी से लेके, परिवार के बुजुर्ग का अपना खर्चा या उनका उस समय सहारा बनने की वजह से सारी जिम्मेदारी इन पर थी। लेकिन ये काल का दूर का पंजा लगा और हम सबको जोड़ के आज इस स्थिति में ला दिया है। तो शब्दों से हमारा यही भाव भी नहीं, ईश्वर से प्रार्थना और तो कई भी क्या सकते हैं। तो नोखा के 6 लाल नोखा नहीं करे, किसी समाज ने, किसी परिवार ने नहीं करे। इससे पूरा नोखा उद्वेलित है, दर्द में है और पूरा भाव भंगिमा में कि हमने इस दर्द को नोखा नहीं किया। एक परिवार, एक समाज से जुड़े हुए नहीं थे। ये पूरे नोखा में हर व्यक्ति से, हर समाज से जुड़े रहते थे।
ये घटना इसलिए और दर्दनाक हो जाती है कि हम कभी आमने सामने की टक्कर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी तेज होगी या कैसे चलाई होगी। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, साइड से क्रॉस किया और इनके ऊपर गाड़ी गिर गई, तो किसी के हाथ में नहीं होता। वो घटना हुई। मैं इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ में ये एक प्रशासनिक व्यवस्था की कमी तो थी। 2 दिन के अखबार से आपने पढ़ा होगा, आपने महसूस किया होगा कि प्रशासन को महसूस भी हुआ है कि ये कहीं ना कहीं खामी थी और खामी का हिस्सा था। कल बाईपास को बंद किया था, पूरा प्रशासन और अधिकारी जो टेक्निकल थे वो सभी आए हुए थे, जांच कर रहे थे। ये ठीक हो जाएगा पर ये नहीं आएगा। इसके लिए प्रशासन की या व्यवस्था की या NH की किसी भी की गलती रही, इसका दंड इन्होंने भुगता तो वापस आर्थिक दंड सरकार को भुगतना चाहिए, इनको प्रदान करना चाहिए। ये इनका हक बनता है और इस हक की लड़ाई में मैं कहता हूँ हम सबको कंधे से कंधा मिला के इनको सहयोग इनके लिए हमें लगना चाहिए। जहाँ भी जाना पड़ता है, जहाँ पर बात करनी है, आवाज़ उठानी है, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि ये हमारे ही प्रशासन से पुनः मांग करूँगा, इसको पूरी सहृदयता से गौर करके जितना आर्थिक लाभ और सरकारी अनुकंपाएं जो मिलनी होती है विधान के अनुरूप वो इनके परिवारों को मिले। मैं पुनः इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने कहा ये परिवार के लोग भी थे, ये समाज के लोग भी थे, ये हमारे नोखा के सभी परिवारों के परिवार के लोग थे। इनसे ही हमारा जन्मना होता है, इनसे हमारी शादी होती है, इनसे हमारा बनना होता है। ये नोखा के हर परिवार के सदस्य और 36 कौम के सदस्य, इनके लिए जो भी संभव हो तुरंत होना चाहिए। सरकार का काम कब होगा ये आप और हमसे छुपा नहीं। भाई ये मदद लेते या नहीं लेते हैं, ये कौन से टाटा बिरला क्यों नहीं लेंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप और हमसे छुपा नहीं है। ये घर किसी से नहीं छुपा, इनकी बच्चियाँ जाने वाली है। मैं तो कहता हूँ इनकी जितनी हो सके 36 कौम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर मदद करनी चाहिए। और मुझे जो भी ये आप नोखा के लोग तय करोगे, मैं तन मन से इनके लिए तैयार रहूँगा। इनके लिए कहीं टोली भी फैलानी पड़ी तो मैं सबसे आगे रहूँगा। मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। साथियों, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इनका जुड़ाव पूरे नौका से था, इसके बारे में आपको बताया। और मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे रात में साथ रहने वाले थे। मैं आप सभी से जो भी उपस्थित बंधु हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जब पुल बन रहा था देशनोक में, तो उस समय देशनोक की जनता ने 2 महीने उस समय कि ये तकनीकी रूप से पुल जो है वो सही नहीं है, तकनीकी रूप से ये पुल खराब है, गलत बन रहा है, इसको सही बनाया जाए। तो मैं भी देश में कई बार आता जाता था, मेरी भी बात हुई उनसे। मैंने उनको कहा कि तकनीकी रूप से क्या खराब है, कहाँ गलत है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीकानेर की तरफ उतरता है और इस साइड में पेट्रोल पंप है, ये इन्होंने नज़दीक उतारा है, ये जाना चाहिए था आगे। और अभी कल परसों की बात है, मेरी किसी अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पुल की जो ड्राइंग है उसके हिसाब से ये बना हुआ नहीं है। जो पुल की ड्राइंग है उसके हिसाब से पुल बना हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सरकार की लापरवाही है, सरकार की गलती है। सरकार की लापरवाही, सरकार की गलती के कारण गेड़ली में 3 बच्चियां कुंड में डूब के मरी थी। और इसी सरकार ने, इन्हीं अधिकारियों ने, इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने इसी जिले में, इसी तहसील में और इसी जनता के सामने उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और एक सदस्य को संविदा पे नौकरी दी। तो हमारी मांग है कि केरली वाले मुद्दे में भी सरकार रॉन्ग बॉक्स में थी, सरकार की गलती थी और यहाँ भी सरकार की गलती है।
तो यहाँ भी इन परिवारों को 6 के 6 परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और इनके एक एक घर के सदस्य को सरकारी नौकरी संविदा पे रखा जाए उनको, ताकि ये आगे का जीवन जो है वो निर्वाह कर सके। हम सब लोग तैयार हैं सहयोग के लिए, हमेशा तैयार रहेंगे इनके परिवारों के लिए। ये हमारे भाई थे, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम सब करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो भेदभाव ना करे। वो एक तरफ 20-20 लाख रुपए 5-5 साल की बच्चियां जो कुंड में दुर्घटनावश डूब के खत्म हुई थी उनको मिल रहा है, जबकि वो आश्रित थी। महेंद्र जी, मुआवजा राशि जो मिलती है ना, उसमें एक शब्द आता है कि इनके आश्रितों को ये मुआवजा दिया जाता है, जबकि वो बच्चियां तो खुद आश्रित थी। और यहाँ पे इनके लंबे चौड़े परिवार देखिए, ये जा कहाँ रहे थे, आ कहाँ से रहे थे, हुआ के पोते की शादी से। मतलब इनके एक एक जो सदस्य गया है वो कम से कम 100 आदमियों से निजी रूप से जुड़ा हुआ है। इतना लंबा चौड़ा इनका परिवार है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार कम से कम इनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दे 6 के 6 परिवारों को, और एक एक सदस्य को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी दे, ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। और अगर ये नहीं करती है सरकार, तो हम लोगों को अगर सड़क पे उतरना पड़ेगा तो भी उतरेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि उस समय आप लोग हमारा सहयोग जरूर करें, क्योंकि ये सरकार अगर भेदभाव करने पे उतर गई तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर वो गलत कर रही है तो उसका विरोध हो। धन्यवाद। रात्रि 12 बजे निशब्द कर दिया, जो एक समाज के नहीं होकर बल्कि लोगों की आम आवाम के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से जुड़ा रखने वाले 6 सदस्यों को भगवान ने अपने पास बुला लिया। आज की श्रद्धांजलि सभा में मैं उन 6 पुण्य आत्माओं को आप सबकी तरफ से हृदय की अंतर गहराइयों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप तमाम सर्वे समाज के लोग जो नौका के पब्लिक पार्क में उन साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, सरकारें अपना काम करती रहेगी। आप आज और हम सब श्रद्धांजलि सभा में जिस उद्देश्य के साथ पधारे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी सर्वे समाज के लोग आर्थिक रूप से इनकी मदद अवश्य करें। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और ज़्यादातर लोग आप जो विराजमान हैं, उनका उद्देश्य श्रद्धांजलि सभा में यही है कि जो ये 6 सदस्य नौका के प्रत्येक आम आदमी से जुड़ा रखने वाले, मन से, तन से, धन से हमेशा सहयोग रखने वाले, जिनके मन में हमेशा प्रेम भाव रहा, उन सदस्यों को श्रद्धा देने के लिए आप पधारे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिस उद्देश्य से आप और हम सब यहाँ पर पधारे हैं, उन्हें उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन मेरे से पूरे उत्तर जितने भी अपनी बात बता रहे थे, सरकार, राम और राज 2 होते हैं। तो जब राम रूठता है तो राज को देखना चाहिए, तो राज भी देखेगा। और तमाम सामाजिक संगठन ने उनसे भी मेरा निवेदन देगा। आप सबका आभार। निःशब्द पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति। पिछले 15 साल से लगातार उनके परिवार की जो स्थिति है वो आप यही समझ लो, भगवान ने जुल्म कर दिया बहुत। कल भास्कर की टीम जयपुर से मेरे को फ़ोन किया कि घर से थोड़ा, तो मैंने बोलते मेरे को सच्चाई बताना। मैंने कहा सर झूठ तो बोलने वाली बात नहीं, आप जब घर चलोगे तो आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। जब वो भास्कर की टीम गई थी तो सत्तों का जो बच्चा है महेंद्र जी, वो पूरा का पूरा मानसिक रूप से, उसको अभी तक ये पता नहीं है कि उसका मतलब पिता चला गया। वो बाकायदा फोटो देख कर वो किस तरह फोटो को कि पापा आएंगे पापा आएंगे, तो मतलब आदमी को रोना आ जाए, मतलब देख नहीं सकता आदमी। तो मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ कर यही कहूँगा, इस परिवार को जब भी जरूरत हो आपकी, हमारे साथ खासकर जी महेंद्र भाई, जट सिंह जी, सभी मुरली भाई, सभी मतलब खड़े हैं। तो मेरा यही निवेदन है, जब भी उनको हमारी जरूरत हो, ये हमारे इस परिवार के लिए सरकार से जब भी जुड़े तो सभी साथियों यहाँ पीछे कदम मत रखना प्लीज, क्योंकि यह इंसानियत पर जुल्म हो जाएगा। यह परिवार जो जिस स्थिति में है, मैं बयान करूँ कि इससे अच्छा आप कहीं मिलने जाओ, आपको सब पता चल जाएगा।
ज़्यादा तब क्या कहूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा ईश्वर ने जुल्म कर दिया बहुत बड़ा। 36 करोड़ पर जुड़ा परिवार को तो घर ही रहे पड़े की हालत खराब है। मेरी तरफ से बजट 50,000 का आप अच्छी होगा, सब देगा और जो एकता उठेगा तो बिना काम सरकार की लापरवाही में आदमी है और लोग पूरी बड़ी बराबरी लोग की सवाली वो सही कर दिया हर मरिया करें पूरे अपने पीछे 1 किलोमीटर और पूरे उनसे आई से भी पड़ा डिवाइडर तो जरूरी है इसमें डिवाइड अब लोग बनवा के होगा बीच में डिवाइडर होता है ये लोग इसमें डिवाइडर वाला तो अब वो अपन बात को ध्यान रखना चाहिए। उससे हमारे व्यक्ति से ये जब इनको देखता हूँ सबसे मिला हुआ है जानता हूँ तो सेवा भावना में आगे रहते और जब मिलते बड़े ठीक चेहरे से मिलते और ऐसे इनका व्यक्तित्व और कर्तव्य था कि हमें याद आता है। उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सबने अपने अपने विचार रखते दिल में हैं, लेकिन आचार्यों के द्वारा कई यही बात है खाली हाथ आयो है तो जासी खाली हाथ रे लारे रेसी इन दुनिया में जस अब जसरी बात रे और थोड़े जीने रे खातिर क्यों थोड़े जीने रे खातिर क्यों बांधे सिर का बारो बारो नंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। ये बात तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने शिक्षा लेनी चाहिए और सभी बात आप लोग को मैंने गौरव नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मदद हो सके सरकारी तरफ से आप निवेदन करो। हमारी अगर जरूरत है मैं सब क्या रहा अच्छे तो इतना लोग आया है लोग को पूरा तैयार है मामले में व्यापारी वर्ग के लोग हैं। मेरा ये निवेदन है अगर इन लोगों को आर्थिक सहयोग व्यापार मंडल से हो सके आने को दिया गए हैं या और भी देखा जाएगा। मेरा निवेदन है पैसा मेरा निवेदन है जो सहयोग हो सके हम लोग तन मन जो कहना है और सब आगे बढ़ा कह दिया जो खड़े हुए हैं। मगर आप बुरा मत मानना, आज अपन जिस टेंशन में है चिंता में है शायद वो 5-10 दिन बाद में धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यदि परिवार को आर्थिक मदद दिलानी है तो यहाँ बैठे 36 करोड़ के सभी अग्रणी लोग आए हुए हैं, व्यापारी भी है, राजनेता भी है। तो सरकार से मांग कौन करेगा, इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए। 25 व्यक्तियों की एक कमेटी बना लो। आज अपने तो बैराग है ना, वो 1 महीने बाद नहीं रहने वाला है, ये प्रकृति का नियम है। आज सब चिंतित है, मैं दे रहा हूँ, वो लाइट ही नहीं दोगे आप 5,000 कोई मांगेगा तो नहीं दोगे वहाँ। इसलिए 25 आदमियों की एक कमेटी बने और वो अपनी जिम्मेवारी से जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से बात को आगे तक ले जाए। फोन पे कुछ नहीं मिलने वाला है। आर्थिक मदद कितनी कर लेंगे, लाख कर लेंगे, 2 लाख कर लेंगे, 5 लाख कर लेंगे। अरे सरकार तो दे रही है, तो लेने में परिवार को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जब सरकार की प्रक्रिया है कि आप आओ, आप मांग रखो, हमारी गलती है, हम स्वीकारेंगे, हम पैसा देंगे, तो परिवार क्यों नहीं लेगा? मेरे तो ये समझ नहीं आ रही परिवार क्यों ना करेगा कि हम 20 लाख रुपये नहीं लेंगे। मगर काम फाइल को आगे तक ले जाने के लिए एक दूसरे का, मैं सोचूंगा महेंद्र जी करे, महेंद्र जी सोचेंगे बिहारी जी करे, बिहारी जी सोचेंगे सुशीला जी करे, वैसा नहीं होना चाहिए। एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी अपने टोटल डॉक्यूमेंट लेके जयपुर तक जाए और अपनी मांग रखे और परिवार को तभी ये मदद मिल पाएगी। वरना अपन फोन पे कुछ करना चाहेंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आश्वासन मिलता रहेगा। और ये जो घटना है ना, ये घटना 2 शब्दों में खत्म हो जाएगी कि आप क्या मानते हो, ये दुर्घटना थी या हादसा था। अब ये मानने के लिए सरकार को अपन को
जंग जोड़ना पड़ेगा कि ये हादसा था, क्योंकि सरकार कहेगी ये हादसा नहीं था, पुल थोड़ी टूटा है। सरकार बोल रही है कि पुल टूटता तो मैं हादसा मानती, क्यों नहीं है हादसा? आप उनके दुर्घटना होने का कुछ रीजन तो लिखोगे। क्या रीजन था? वो अपने रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी आके ऊपर गिर गई, वो हादसा ही है। मगर सरकार ये हादसा मानने के लिए तैयार नहीं रहेगी। ये हादसा तब मानेंगे जब अपन सब एक आवाज में वहाँ से जयपुर चलना होगा तो जाएंगे, अपने जो भी वरिष्ठ नेता है उन तक अपन फाइल रखेंगे। आज अपन इतने इकट्ठे हो गए, इतने से काम चलने वाला नहीं है। और ये आप मेरा शब्दों से गलत मत लेना, ये बोल देना परेशानी बैराग, ये अभी वो है, हम दे रहे हैं, अरे कुछ नहीं दोगे। मगर सरकार दे रही है तो अपन क्यों नहीं लेंगे? सरकार कह रही है तो दुर्घटना है, दुर्घटना में आमने सामने तो गाड़ियां भिड़ी नहीं, आमने सामने गाड़ियां भिड़ती तो दुर्घटना मानते। पुल टूटता तो वो हादसा मानते। मगर पुल में खामियां तो है, ये तो आप स्वीकार कर रहे हो। कल टोटल जितने गवर्नमेंट के अफसर है वो सब पुल पे पहुंचे हैं। देश नौक में पहले संघर्ष समिति भी बनी है, उन्होंने विरोध किया है और वो विरोध क्लियर था, मगर उनकी बात को दबा दिया गया था, उनकी एक ही नहीं सुनी गई थी ऊपर, और वो पुल था वो गलती बना है। फिर जनता ने ज्यादा आक्रोशित हुए तो थोड़े वो डिवाइडर करके आगे तक उतार दिया। पहले पंप तक खुला था, अब पंप तक आगे कर दिया, बाकी पंप से आगे तक पुल होना चाहिए था। तो ये सरकार का बता रहे ना, इनमें खामियां हैं। तो मेरा कहना है आप यहाँ भी जो प्रबुद्धजन बैठे हैं, एक 25 आदमियों की कमेटी बना लो और उनके टोटल डॉक्यूमेंट जिस एक एडवोकेट से सलाह से तो जैसे चलाना है उस फाइल को आगे चलो, तब तो इन परिवारों का कुछ भला हो पाएगा। वरना अपन एक दूसरे का देखेंगे भी कौन कौन कर रहा है, हो सकता है वो फाइल लेके गए होंगे, कोई जाने वाला नहीं है और ये 5 दिनों बाद खत्म हो गया। तो मेरा निवेदन है, अब भी आप बैठे हो और एक 25 आदमी, 30 आदमी, 11 आदमी जो भी एक कमेटी बनाना तो वो कमेटी बनाओ और वो कमेटी हम लोग बैठ और चर्चा न कर बैठ निर्णय ले लो, सर्वमान्य निर्णय जो भी निर्णय है अभी ले लो और अभी निर्णय ले, सामूहिक रूप में बात कर लो। जो एक मशानिया बैराग है का लड़की, बात सही बात है, बैठ रहे सामूहिक निर्णय ले, एक एक खड़ो और चर्चा करें, श्रद्धांजलि दें। ये बेहतर है सब आप मन पूर्व श्रद्धांजलि आने अर्पित है जब यहाँ पर इकट्ठा यहाँ, क्योंकि मन आओ लगाओ हो, पूरी लोगों को लगाओ हो, संगठन है तो पेट और सामूहिक निर्णय ले लो कि तो अपने लड़ना चाहिए, क्योंकि आप सब भाई नहीं आ के लेना है सामूहिक रूप से। सभी के विचार अपने अपने आए और सभी की भावना, यहाँ जितने भी विराजमान है सभी की भावना यही कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये तो हमारे बीच नहीं रहे, तो जिनका परिवार आज बेसहारा है उनको सहारा मिलना चाहिए, तो सरकार के रूप में मिले, ये हम सभी के सहयोग से सभी की भावना एक है। इसलिए सभी बैठ के निर्णय लेंगे, आपस में चर्चा करके निर्णय लेंगे। मेरा सभी से निवेदन रहेगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, 2 मिनट का मौन रख के